अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा तनवीर अख्तर अजमल दवाखाने की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का मेरा मौजू है दिमाग की चोट, सदमा दिमाग या दिमाग का हिल जाना। ये इसके मतलब मैं आपको बताऊँगी कि ये किस वजह से होता है। ये एक ऐसी मर्ज़ है जो कि दिमाग को पहुँचती है। दिमाग हमारा अज़ाई रईसा में से एक बहुत अहम जुज़ है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। तो ये सदमा जो है ये अमूमन रोड एक्सीडेंट में या ट्रेन की टक्कर से अमूमन लगता है, जिससे मरीज़ बहुत ज़्यादा हिल जाता है। दिमाग इतना इसका असर लेता है कि वो मौफ हो जाता है। इसमें ना तो दिमाग डैमेज होता है और ना ही इसमें से ब्लड निकलता है और ना ही टूटता है, बल्कि दिमाग में खून अंदर रहने की वजह से बज़ाहिर कोई चोट नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे मरीज़ बेहोश भी हो जाता है और बाज़ औक़ात वो चल बसता है। इसमें जब ये चोट लगती है तो मरीज़ की आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, उसको चक्कर भी आते हैं और साँय साँय की आवाज़ आती है। उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और बिल्कुल वो बेहोशी किसी कैफियत तारी हो जाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेहोश होने की हालत में उसकी बिल्कुल सारा जिस्म बेजान सा हो जाता है। अगर तो बहुत ज़्यादा कैफियत सख्त हो तो वो उसको ज़्यादा सदमा पहुंचता है और उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल बेजान सा जिस्म हो जाता है। और बाज़ औक़ात मतली आने के बाद उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता वो आंखें खोल लेता है और वो होश में आ जाता है। और ये जो दर्द होती है और कमज़ोरी वो काफ़ी देर तक रहती है। उसके बाद फिर उसको अगर हम कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करवाएं तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सदमा ज़्यादा होने की वजह से वो होश में नहीं आता और वो अल्लाह के पास चला जाता है। जब सर पे चोट लगती है तो दिमाग मऊफ हो जाता है, सर चकराता है और मरीज़ को अपने आप को संभालता नहीं है और वो बेहोश हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेहोशी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मामूली हो तो वो कवर कर जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर बेहोशी काफ़ी देर तक रहती है। दवाई वगैरह अच्छी इस्तेमाल करने से उससे ये है कि दिमाग जो है वो थोड़ा बेहतर होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मरीज़ आंखें खोल लेता है। बाज़ औक़ात होता है बेहोशी की हालत में उसको कै आती है, कै आने से भी उसके अंदर के मवाद जो है वो निकल जाता है, उससे भी वो बेहतर हो जाता है। बाज़ औक़ात उसकी खासी कैफियत सीरियस हो जाती है, वो डेंजरस हो जाता है। उसमें उसके सर ज़्यादा चकराता है, आँखों के आगे अंधेरा आता है, पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं और वो फिर बेहोश हो जाता है। तो अगर होश ना आए तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसके दिमाग को सुकून देना चाहिए। अब मैं इसका आपको इलाज बताती हूँ। मौसम के मुताबिक मरीज़ का ख्याल कीजिएगा। अगर मौसम सर्द गर्म हो तो हवादार कमरे में लिटाइए, उसके सर के नीचे तकिया रखें और उसके बटन वगैरह खोल दें ताकि वो अच्छी तरह सांस ले सके, उसको सांस की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सर्दी हो तो उसके बगलों में गर्म बोतलें रखें ताकि वो थोड़ी सी हीट उसको पहुंच के उसके दिमाग के पट्टे रिलैक्स हो जाएं और वो ऐसा ऐसा होश में आए। होश में आना ज़रूरी है। उसके बाद उसको दवाई वगैरह दें। दवाई में ये होता है कि असाब को ताकत देनी चाहिए। अगर पेशेंट बेहोश है, उसको होश नहीं आ रहा, तो हब्बे जवाहर 2 गोलियां और खमीरा गौज़बा नंबरी जो दूध में थोड़े मिक्स करके या पानी में मिक्स करके उसको चम्मच के साथ उसके मुंह में डालें। वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को ताकत मिलेगी और वो होश में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे फिर भी उठने की कोशिश करता है तो उसको चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, पुतलियाँ बाज़ औक़ात सिकुड़ भी जाती हैं, बाज़ औक़ात थोड़ा सा वो बातें भी बहकी बहकी सी करता है। उसमें आपने वो देना है खमीरा गौज़बा नंबरी और कुर्स नुकरा मुरक्कब 2-2 गोलियाँ और खमीरा गौज़बा नंबरी जवाहर वाला आधी चम्मच उसको नीम गर्म दूध के साथ या पानी के साथ खिलाएं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मरीज़ अपने सेहतयाब हो जाएगा और जो उसको कमज़ोरी होगी और पट्ठों का अगड़ाव और खिंचाव होगा उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीफ दें और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ग़िज़ा के मतलब आपको बताऊँगी कि ग़िज़ा उसको मुफीद और ज़ूद हज़म देनी चाहिए। उसमें गर्म दूध में हल्दी की 2 चुटकी डाल के वो भी दी जा सकती है और नीम ब्रस्ट अंडा बॉईल करके वो दे दें और शोरबा और ये साबूदाना वगैरह दें ताकि वो जल्द हज़म करे और उसको किसी किस्म की मतली वगैरह ना हो।
اور اس کو ترش اور بادی چیزوں سے پرہیز کروائیں. انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ کور کرتے کرتے ریکوری اگر اس کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دیتا ہے اور وہ اپنی صحت کی طرف آ جاتا ہے. مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ دوائیاں استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو بہتر زیادہ ہے کہ آپ اجمل دواخانے سے آ کے اپنا مشورہ لیں اور آپ کو مفید مشورہ دیا جائے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. آپ اس کے مطابق استعمال کریں کیونکہ مشورہ فری ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ نہیں آ سکتے، تو آپ کو دیے گئے نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں. اور آن لائن دوائی منگوانے کے لیے اجمل دواخانے نے بہت آپ کے لیے سہولت پیدا کی ہے، اور آپ اجمل دواخانے سے اپنی دوائی آن لائن اپنا رابطہ کریں، اور اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ان پہ مشورہ کر کے دوائی تجویز کروائیں، چاہے ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں. ہم آپ کے لیے یہ سہولت دی ہے کہ ہم آپ کو دوائی ڈلیور کریں گے. اب اپنی میزبان طبیبہ تنویر اختر کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.